राम राम किसान भाइयों, मैं पुरुषोत्तम कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में कौन सा स्प्रे करें जिससे कि बालियां लंबी हों और दाने का भराव अच्छा हो। किसान भाइयों, जब हमारी फसल लगभग 90 दिन से ऊपर की हो जाए तो ये अवस्था बालियां निकलने एवं दाना भराव की होती हैं और इस अवस्था में पौधों के लिए अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है जिससे कि बालियां लंबी, स्वस्थ और दाना मोटा बने। क्योंकि किसान भाइयों, यदि इस अवस्था में पौधों में किसी भी न्यूट्रिशन की यदि कमी रह जाती है तो हमारी फसल में निकलने वाली बालियां कमज़ोर होंगी, दाने का भराव अच्छा नहीं होगा, जिससे कि हमारी जो फसल है उसके उत्पादन में कमी आएगी। तो हमें इस अवस्था में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पौधों को किसी भी पोषक तत्व की कमी ना हो। तो इसके लिए हमारे किसान भाई इस अवस्था में अपनी गेहूं की फसल में क्या लगाएं। तो किसान भाइयों, आप अपनी गेहूं की फसल में इस अवस्था में यानी जो गबोट की अवस्था है, बालियां निकलने की अवस्था है, उसमें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप NPK 0050 और इसके साथ 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान 20% को मिलाकर 100 लीटर पानी में अच्छी तरह से घोल बनाकर अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करें। इससे क्या होगा किसान भाइयों कि आपने जब गेहूं की बुवाई की थी उस समय किसी कारणवश आप पोटास की पूर्ति नहीं कर पाए थे, तो इस स्प्रे से आपकी फसल में पोटास की मात्रा की पूरी हो जाएगी। पोटास गेहूं की बाली निकलने की अवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है गेहूं की फसल के लिए। किसान भाइयों, यदि हमारी गेहूं की फसल में पोटास पोषक तत्व की कमी रह जाती है तो जो बालियां हैं उनमें दाने का भराव अच्छा नहीं होता और बालियां कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। तो इसलिए आपको अपनी गेहूं की फसल में बाली निकलने की अवस्था में पोटास का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए जिससे कि बालियां लंबी तथा दाना चमकदार बने। किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।